कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों का गुट त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान कर चुका है। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय ने कहा कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में विलय कर चुका है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की और जो फोटो सामने आई उसमें 17 टीएमसी सांसद दिख रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात से पहले सांसदों ने बंगाल भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक भी की थी। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में विलय करेंगे। चुने हुए सांसद थे। एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं। हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से हो गया ना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रसेनजीत बख्शी जी। आइए उनसे जान लेते हैं। प्रसेनजीत, स्वागत है आपका। प्रसेनजीत, बताएं कि पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो टूट गई है। अब टीएमसी के जो 20 सांसद हैं उन्होंने अपना गुट बनाकर एनसीपीआई में खुद को विलय कर लिया है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये एनसीपीआई कौन सी पार्टी है और इसका गठन कब हो गया था? प्रसेनजीत, ये 2023 की पार्टी है और गठन उसी वक्त हुआ था। त्रिपुरा में कुछ चुनाव लड़ने के लिए ये पार्टी बनाया गया था। और ये सही है कि इस पार्टी का वैसे मैदान में कुछ इसका परिचय नहीं है, किसी को पता नहीं था, लेकिन इस तरह की कई सारे पार्टियां होती है। और दूसरी बात है कि इस तरह से किसी दूसरे पार्टी में विलय हो जाने के कारण अब जो हो गया कि अब ये एंटी डिफेक्शन जो कानून है वो कानून इनके ऊपर लागू करना भी मुश्किल है। और आगे जाके ये जो 20-22 सांसद है ये भी निकल के किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए इनके ऊपर भी पाबंदी हो गया है, क्योंकि इनको भी अगर निकलना है तो फिर 2/3 बहुमत लेके इनको निकलना पड़ेगा। तो एक तरह से ये एनडीए मजबूत हो गया और एनडीए एक और नई पार्टी के साथ मजबूत हो गया। और ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की जो काम तृणमूल कांग्रेस की सांसद इतने सारे सांसद खुद कर रहे थे वो और ज्यादा कमजोर कर दिया तृणमूल कांग्रेस को। आगे जाके तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने बचाव के लिए और इन सारे सांसदों के खिलाफ कुछ स्पीकर के सामने रखने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। जी, हम एनसीपीआई की बात करें तो 0 से लेकर के 20 सांसद का तो जो ये सफर है वो एनसीपीआई ने किस तरह से तय किया? क्या ये एक राजनीतिक पार्टी मान्यता प्राप्त है? ये मान्यता प्राप्त, रीजनल लेवल पे मान्यता प्राप्त हो ये है। ये इसका एक ठिकाना हमारे कोलकाता के पास हावड़ा में भी है। रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस है वो हावड़ा की एक जगह है, वहां पे किसी एक एड्रेस पर इसका रजिस्ट्रेशन है। तो कुल मिला के ये एक राजनीति का एक बड़े दांव है, जिस दांव में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। और अब देखना है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस की बागी विधायक है वो विधायक क्या करते हैं। वो विधायक अभी तृणमूल कांग्रेस देखिए एक रीजनल पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस की जो नेशनल पार्टी का परिचय था वो भी चला गया था पिछले चुनाव के बाद। तो इस रीजनल पार्टी के हिसाब से क्या तृणमूल कांग्रेस अपना जो प्रतीक है वो प्रतीक बचा पाते हैं कि नहीं? उसका जो फंड है, फंड बैंक में जो इलेक्शन कमीशन के सामने 1000 करोड़ के ऊपर जो फंड की डिक्लेरेशन किया गया था वो फंड क्या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी बचा पाते हैं कि नहीं? ये सारे खेल अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस चूर चूर हो गया है और अपने आप ही वो चूर चूर हो गया। इसके लिए बाहर से किसी को कुछ भी करना नहीं पड़ा। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों की गुस्सा और सांसदों की गुस्सा, विधायक की गुस्सा इस तरह से निकलने लगे कि अब सिर्फ बनर्जी फैमिली बचे हुए है, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है। साथ में हो सकता है
कल्याण बनर्जी भी है। जी, यहाँ पर एनसीपीआई ने संसद में अलग बैठने की मांग भी की है। बिल्कुल, यही तो इसमें क्या होगा कि इसमें तृणमूल कांग्रेस में बचा कुचा जो 5-6 सांसद रहेंगे वो पीछे चले जाएंगे और वो ऑपोजिशन की लॉबी में होने के कारण उनका बोलने का टाइम भी कम होता जाएगा, क्योंकि 4-5-6 सांसद लेके आप 2-3 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाएंगे किसी भी मुद्दे पर। तो इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सामने एनसीपीआई एक बड़ा दल बन गया, शासक दल की एनडीए की घटक दल बन गया। तो एनसीपीआई के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा, एनसीपीआई को अच्छा बैठने का जगह मिलेगा, एनसीपीआई की जो सीनियर लीडर है उनको सामने बैठने का मौका मिलेगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ही इसको ह्यूमिलिएट किया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी, सौगत राय अगर बचा रहे या कल्याण बनर्जी, इस सबको पीछे बैठना पड़ेगा। एनसीपीआई की नेता लोग सामने बैठेंगे। ये सारे एक इक्वेशंस पार्लियामेंट के अंदर बनते जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीएमसी के जो 28 सांसद हैं उनमें से जो 20 सांसद हैं वो एनसीपीआई में विलय होने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। प्रसन्नजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।